नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मेरी शादी की सालगिरह है और मेरी शादी की सालगिरह पर बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज मिले, बहुत सारे बुजुर्गों के आशीर्वाद भी मुझे आज मैसेज के थ्रू मिले। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, जब आप लोगों के मैसेज आते हैं ना, बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग आती है कि एक बड़ी फैमिली से मैं धीरे धीरे जुड़ता जा रहा हूँ। और देखिए, मैं भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि जो भी आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं, वो कोशिश मेरी रहती है कि ईमानदार कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल सही चीजें आप लोगों तक पहुंचाऊं। कभी भी ये ना हो कि कोई भी अनाप शनाप फंड आपको मैं रिकमेंड कर दूं, ऐसी कोशिश मैं कभी भी नहीं करूंगा, ना मैंने कभी पहले किया है। तो आप लोगों के लिए हमेशा एक ईमानदार कोशिश मैं करता रहूंगा। आप सभी लोग ऐसे ही बस मेरे ऊपर प्यार अपना बना कर रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले वीडियो में जो है आज की, वो भी एक कमेंट के ऊपर ही है। कमेंट है सर का मिलिंद शंकर गायकवाड़ जी का कमेंट है, पुणे से। इन्होंने कॉलेज से कमेंट करते हैं, NESS वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे। सर का कहना, सर की ये जो एज है 51 की है, ये एक SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टैक्स सेवर में 2000 रुपये महीना SBI में, और साथ ही एक SBI स्मॉल कैप में भी 3000 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक ये 25 लाख रुपए का लमसम भी करना चाहते हैं, नहीं 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए का लमसम भी करना चाहते हैं 15 साल के लिए, वो भी SBI में ही करना चाहते हैं। तो कौन सा प्लान इनके लिए बढ़िया रहेगा, ये सभी इन्होंने पूछा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि सर भविष्य में आप हमारे सारे व्यूवर्स के लिए फंड मैनेजर बन जाए तो सभी को फायदा हो सकता है। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर तरह से हेल्प करने की। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं सीधा सर के कमेंट की। देखिए सर, इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं ना, SBI में ही करना चाहते हैं। और ये केवल ये वाले सर नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं जो किसी और म्यूचुअल फंड के साथ जाना ही नहीं चाहते। उनका कहना है कि नहीं, हमें SBI सेफ लगता है, हम सर इसी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ट्रस्ट SBI पर ही ज्यादा है तो आप SBI में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि अगर आप AMC चेंज कर देते हैं, मान लीजिए आपने कुछ पैसे SBI में लगा दिए, कुछ क्वांट में लगा दिए, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन और भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने सारा पैसा SBI में लगा दिया तो आपके सारे फंड्स डाउन हो जाएंगे अगर SBI का शेयर डाउन होता है, क्योंकि SBI का पैसा केवल SBI में नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन वहां भी होता है। पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में ही हमेशा इन्वेस्ट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की। आप ट्रस्ट किस पर करते हैं? ट्रस्ट अगर है तो रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। चलिए देखिए, 2000 रुपए पर मंथ का जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स सेवर में करना चाहते हैं। टैक्स सेवर में मैं थोड़ा सा क्लियर आप लोगों के लिए कर देता हूं। इसमें अंडर सेक्शन 80C में आपको छूट मिल जाती है टैक्स में, जो कि 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट होती है। तो 2000 रुपए महीना का इन्वेस्टमेंट टैक्स सेवर में ये करना चाहते हैं, और 3000 रुपए पर मंथ का जो इन्वेस्टमेंट है ये करना चाहते हैं स्मॉल कैप में। ये इनकी कुछ प्लानिंग है। ये जो इनका है टैक्स सेवर, 10 साल के लिए है। स्मॉल कैप में जिनकी प्लानिंग है वो अगले 15 साल के लिए है। देखिए, सबसे पहले SBI के टैक्स सेवर के बारे में ही बात कर लेते हैं। कैसा ये फंड है, पास्ट में इसके कैसे रिटर्न्स रहे हैं और होल्डिंग्स इनकी कैसी है। देखिए सर, अगर आप टैक्स सेवर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ये भी ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपकी हर एक SIP अगले 3 साल के लिए लॉक कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल या 2 साल तक इन्वेस्ट किया उसके बाद आपको सारा पैसा रिडीम कर लें। आपकी पर SIP 3 साल के लिए लॉक कर दी जाएगी। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। फिर बाद में कमेंट्स भी मेरे पास काफी आते हैं कि सर हम पैसा रिडीम कर रहे हैं तो पूरा पैसा रिडीम नहीं हो रहा है। देखिए, आपकी आज जो आप SIP शुरू करेंगे, यानी कि अभी जनवरी 2024 में आप SIP शुरू कर रहे हैं, ये SIP 3 साल के लिए लॉक। फरवरी 2024 की जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी वो अगले 3 साल के लिए लॉक। तो इस तरह से इसमें लॉकिंग पीरियड चलता है। चलिए आ जाते हैं ELSS प्लान पर और सीधा आ जाते हैं SBI पर। देखिए, जो फंड का नाम है वो आएगा SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इस नाम से ये आपको फंड देखने को मिलेगा। देखिए, फंड साइज की अगर मैं यहां पर बात करूं, 18,715 करोड़ 18,715 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो
0.98% का आपको देखने को मिलता है। होल्डिंग्स की डायरेक्टली बात कर लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट्स आता है कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए। बहुत जल्दी तो नहीं बना पाऊंगा सर। जिन लोगों के इस तरह के कमेंट हैं उनसे मैं सॉरी कहना चाहूँगा। कम से कम 10 मिनट की तो वीडियो जाती है क्योंकि समझाना पड़ता है। बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। और आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10-12 मिनट की वीडियो आपको देखनी भी चाहिए क्योंकि नेट पर तो बहुत सारी अनाप शनाप चीज़ें पड़ी है। ये तो काम की चीज़ें, इनके लिए आप 10-12 मिनट निकालिए। चलिए देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे, लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट है, मिड कैप में कितना इन्वेस्ट है और स्मॉल कैप में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। 3 जगह ही आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाता है। लार्ज कैप में 56.13% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, मिड कैप में 23.72% और स्मॉल कैप में 15.68%। इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ किया जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। आप किसी भी टैक्स सेवर फंड को देखेंगे तो आपको मेजरली यही चीज देखने को मिलेगी, यहां ज्यादा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। देखिए यहां पर भी ना, जैसे आपने फंड होते हैं, फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं कि फंड मैनेजर किधर भी अपने पैसे का लोकेशन बढ़ा सकता है, लार्ज में, मिड में, स्मॉल में। ठीक उसी तरह यहां पर भी फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी फंड में अपने पैसे को किसी भी तरह से घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी टैक्स सेवर फंड को देखेंगे तो आपको लार्ज कैप में ही सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता हुआ मिलेगा। अच्छी बात है, पैसा हमारा लार्ज कैप में जाएगा तो यहाँ पर रिस्क हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आपको होल्डिंग्स बताऊं, आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में, भारतीय एयरटेल में, एसबीआई में, गेल में, रिलायंस में, एक्सिस बैंक में, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट आपका किया गया है। सीधा बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए, लास्ट के 5 ईयर्स में 27% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। और अगर हम थोड़ा लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स देखें, लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो वो हमें देखने को मिलते हैं 17.91% के। यहां मैं लिख देता हूं 17.91% के एनुअल रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। आ जाते हैं एसबीआई स्मॉल कैप पर। इसको देखते हैं कि ये फंड कैसा है, इसके रिटर्न्स पास्ट में कैसे रहे हैं। चलिए सीधा आ जाते हैं अपने एसबीआई स्मॉल कैप पर। सबसे पहले फंड साइज की बात करेंगे, काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, 23,717 करोड़ रुपए का। अगर एक्सपेंस रेशियो देखें 0.67% का देखने को मिलेगा। और अगर होल्डिंग्स की मैं बात करूं, देखिए यहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो मिनिमम 65% पैसा तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही करना है सेबी के नियम के अनुसार। यहां इन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है 83.64% पैसा और मिड कैप में 10.94% पैसा। लार्ज कैप में इन्होंने कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। ज्यादा रिस्क लेकर ये फंड चल रहा है। बाकी अगर इसके मैं रिटर्न्स की बात करूं, देखिए लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें, लास्ट के पिछले 10 साल का एक औसत रिटर्न देखें तो 23.52% के एनुअलाइज रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं एसबीआई स्मॉल कैप ने। तो फंड काफी बढ़िया है। टैक्स सेवर के साथ आप जाना चाहते हैं, इसके रिटर्न्स भी बढ़िया रहे हैं। स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3,000 रुपए, इसके रिटर्न्स भी बढ़िया रहे हैं। अब देखिए, एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू अगर मैं बात करूं कि आपका कितना पैसा बन सकता है, देखिए कितना पैसा बन सकता है ये डिपेंड तो करेगा फ्यूचर में ही, क्योंकि रिटर्न्स अभी जो मिल रहे हैं फ्यूचर में कितने मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न्स आपके घट भी सकते हैं, रिटर्न्स आपके बढ़ भी सकते हैं। इस चीज को इन्वेस्ट करते समय हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। देखिए यहां 2,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 2,000 रुपए महीना की। देखिए रिटर्न्स हमें 17.91% के मिले हैं। अगर थोड़ा सा रिटर्न घटाकर हम कैलकुलेशन करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। 15% का रिटर्न अगर मैं रखता हूं अगले 10 साल के लिए, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,40,000 रुपए का और जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5.57 लाख। 5,57,000 रुपए की वैल्यू आपको यहां देखने को मिल सकती है अगले 10 साल में। और अगर आ जाते हैं एसबीआई स्मॉल कैप की तरफ, यहां आपका इन्वेस्टमेंट है 3,000 रुपए महीना।
यहाँ आपका जो टाइम पीरियड है वो 15 साल का है। रिटर्न्स आपको 23% के मिले हैं। अगले 15 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी से अगर आपको 17-18% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं तो जो आपके पैसे की वैल्यू है वो लगभग 27.57 लाख, लगभग 27.5 लाख रुपए की वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके कमेंट पर आगे। आपका कहना था कि आपको 2.5 लाख रुपए लमसम भी करना है। यहाँ मैं लिख देता हूं लमसम कितना करना है आपको, 2.5 लाख रुपए आपको लमसम करना है। अब आपका सवाल पर मैं सीधा आ जाता हूं। आपका कहना है, जो आपका सवाल है उस पर आ जाता हूं कि आप इसको एसबीआई मैग्नम मिड कैप में इन्वेस्ट करें या फिर आप इसको बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करें। देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए है। सीधी सी बात है, 15 साल के आपकी लॉन्ग टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इक्विटी के साथ भी जा सकते हैं। देखिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड फंड है। यहाँ आपको मिड कैप के मुकाबले रिटर्न्स कम मिलेंगे लेकिन रिस्क भी कम मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने में सक्षम हैं कि हाँ मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, देखिए वैसे भी टाइम पीरियड काफी लंबा है, 15 साल है, तो मेरे हिसाब से आप मिड कैप कैटेगरी में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भले ही टाइम पीरियड लंबा हो लेकिन मुझे थोड़ा सा कम रिस्क लेना है, तब आप बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ जा सकते हैं। फंड्स दोनों बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की कैटेगरी मैंने आपको बता दी, वो सब डिपेंड करेगा आपके रिस्क लेने की टॉलरेंस पर। देखिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप के रिटर्न्स हम लोग देख लेते हैं कि हमें लास्ट के 10 ईयर्स के औसत रिटर्न्स देख लेते हैं हमें कितने मिले हैं, ताकि और बेटर आइडिया हमें हो जाए। लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं वो हमें मिले हैं 19.67% के। अगर आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, अगर आप मैग्नम के जो रिटर्न्स रहे हैं वो रहे हैं 19.67% के एनुअलाइज रिटर्न्स। अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं देख लेता हूं कि कितने रिटर्न्स पास्ट के 10 ईयर्स में देखने को मिले हैं। देखिए एसबीआई का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है ये अभी नया ही फंड है, देख लेते हैं। देखिए इसके जो रिटर्न्स हैं अभी तक के लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स की कैलकुलेशन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अभी 2.5 साल पुराना ही लगभग ये फंड है। तो 1 ईयर में इसने 25% के रिटर्न्स हमें बनाकर दिए हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स अभी बैलेंस एडवांटेज फंड के हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह की इसकी होल्डिंग्स वगैरह है, बैलेंस एडवांटेज फंड में कुछ पैसा डेट में भी रहता है, कुछ पैसा इक्विटी में रहता है, दोनों जगह पैसा मिक्स होकर रहता है, तो रिटर्न्स की आप उम्मीद यहाँ से लगभग 15% के आसपास कर सकते हैं। इतने रिटर्न्स आपको लॉन्ग टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक सर का पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। और बाकी आज की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।